मोदी जी ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक खड़ा कर दिया। मोदी जी ने नहीं किया, है तो प्लान अजीत डोभाल का। कभी आपको कोई दुख देना तो बैठ जाइए, अगर आपके पास शक्ति नहीं है, और समय को बोलने दीजिए। ये हम जब इनको कहते थे कि दाऊद तुम्हारे यहाँ है, जब हम कहते थे कि छोटा शकील तुम्हारे यहाँ है, वो हाफिज सईद को छुपा के बोले कौन कहाँ, अरे कब, नाम कहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है, और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। भारत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कूटनीति, इंसानियत और दूरदर्शिता तीनों को दिखा दिया कि भारत से अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता। जी हाँ, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आमिर खान मुत्ताकी को एम्बुलेंस तोहफे में दी, और इस छोटी सी सौगात के पीछे छिपा है एक बड़ा अफगानिस्तान और भारत की बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पूरी दुनिया में इस खबर की पाकिस्तान को बड़ा हर्ट कर रहा है कि जो मुत्तकी है वो भारत कैसे चला गया, और ये डे वन से पाकिस्तान को हर्ट कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि जो भी अफगानिस्तान से बात करे इस्लामाबाद के थ्रू करे, रावलपिंडी के थ्रू करे, वरना हम नहीं जाने देंगे तुम्हें, हम नहीं जाने देंगे। ये इंटरनेशनल ट्रैवल करने की इसको परमिशन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये डेजिग्नेटेड एक टॉप रेट का टेररिस्ट है। तो पहले होता क्या है, यूनाइटेड नेशंस इसको पहले ट्रैवल करने की एग्जाम्पशन देता है कि अगर ये ट्रैवल करेगा इसे अरेस्ट या गोली नहीं मारी जाएगी। थिंक अबाउट दैट। यूनाइटेड नेशंस को तो कंट्रोल करता है यूनाइटेड स्टेट्स, वो अपने ही सैंक्शंस को तोड़कर यूनाइटेड नेशंस एक बंदे को, एक टेररिस्ट को भेजता है दूसरे कंट्री में, और वो भी यूएसए की परमिशन के बिना। ऐसा हो नहीं सकता। दैट मीन्स पहले यूएसए ने इसकी विजिट को ओके किया है, उसके बाद ये फॉरेन मंत्री भारत में आया, और भारत में आने के बाद मिलता किसके साथ है, जयशंकर जी के साथ, वो भी हैदराबाद हाउस के अंदर। यानी कि एक मीटिंग होती है फॉरेन मिनिस्टर टू फॉरेन मिनिस्टर। बट आपने एक चीज नोट किया होगा कि जब ये वहां यहां भारत में मीटिंग करने आया था, भारत का फ्लैग था, अफगानिस्तान का वहां पर फ्लैग था ही नहीं। यानी कि पूरा प्रोटोकॉल आपने दिया उनको विदाउट द फ्लैग, कि आपने हमने बोल दिया अभी हमने आपकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, आपको फॉरेन मंत्री हमने रिकॉग्नाइज कर दिया। बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक एक लैंग्वेज होती है। यही डॉट्स हैं जो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि जियोपॉलिटिक्स कैसे चलती है और कैसे ये ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यूएसए ने ये परमिशन दिया क्यों? ऐसी कौन सी उनकी मां मर रही थी अमेरिकन ट्रम्प की कि उसने तालिबान के टेररिस्ट को ट्रैवल करने की परमिशन दे दी? उसका रीजन है कि 8000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान से वॉशिंगटन को कुछ चाहिए अफगानिस्तान के साथ, उसको चाहिए बागराम एयरबेस, ये रहा। और अमेरिका का ये क्राउन ज्वेल होता था अफगानिस्तान के अंदर, फोर्ट्रेस, एक किला जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। कभी आपको कोई दुख देना तो बैठ जाइए, अगर आपके पास शक्ति नहीं है, और समय को बोलने दीजिए। ये हम जब इनको कहते थे कि दाऊद तुम्हारे यहाँ है, जब हम कहते थे कि छोटा शकील तुम्हारे यहाँ है, वो हाफिज सईद को छुपा के बोले कौन कहाँ, अरे कब, नाम कहाँ, हमारे यहाँ नहीं है। हम कहते थे अपनी धरती हमारे अगेंस्ट में, हमारे यहाँ होता ही नहीं है भाई, हमारा पीसफुल होता है, हमारा कोई ये ट्रेनिंग कैंप नहीं चल रही। आज इन वर्बेटिम वही चार्ज लगा रहे हैं कि तालिबान जो है वो अपनी अफगानिस्तान अपनी जमीन दे रहा है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है इन मूर्खों से कि तालिबान कोई हुदूद जानता है, वो किस चीज का तालिब है, और जो वो तालिब कर, जो वो उससे इल्म ले रहा है, उस इल्म में तो उसका काम ही है कि बाउंड्रियों को मिटा देना। तो तुम तालिबान भी बनाओगे और उसके बाद ये भी वो करोगे कि वो नेशन स्टेट। ये जो डबल स्टैंडर्ड है ना, इसने पाकिस्तान का जी बेड़ा गर्क कर, वो समझ ही नहीं पाते बेसिक। या तो ट्रांजैक्शन समझना नहीं चाहते, या वो ट्रांजैक्शन को जानबूझ के कन्वोल्टेड रखते हैं कि वो सॉल्यूशन की तरफ। आप तालिबान बना रहे हो अफगानिस्तान में, उसका बेसिस ऑफ उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो वो जब वो पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा, वो उसको वो उससे पूछिए तुम्हारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा है या तुम्हारी रिलीजियस बुक? कहेगा रिलीजियस बुक, जूते पे आ कॉन्स्टिट्यूशन। और जिसको वो कॉन्स्टिट्यूशन मान रहा है वो कोई बाउंड्री नहीं मानती। तो टीटीपी टीटीए में क्या अंतर है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। और ये सारे टीटीए के लोग आप ही क्या ट्रेन होके गए भाई? इनका तो जो मेन शुरा है वो तो कोयटा शुरा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉइंट मैं आपसे देख रहा हूँ डॉक्टर जयशंकर जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, और
क्या उसे बोलते हैं, उनकी बड़ी इस वक्त जो है वो इंडिया बड़ा वेलकम कर रहा है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया हमेशा तालिबान के ख़िलाफ़ रहा है माजी के अंदर, लेकिन अब इंडिया ये समझता है कि उसका जो नेशनल इंटरेस्ट है वो इसमें है कि हम अफ़गानिस्तान के तालिबान के साथ अपने ताल्लुक़ को इन्हेंस करें। और अब ये चीज़ें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है। जिसे वो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि जी अफ़गान तालिबान कहते हैं जी पिछले 4 सालों से इंडिया और अफ़गानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। मोदी जी ने एक ऐसा जियोपॉलिटिकल अर्थक्वेक खड़ा कर दिया। मोदी जी ने नहीं किया, है तो प्लान अजीत डोभाल का। इतना ज्यादा बड़ा प्लान है कि आपने पूरे रीजन को हिला के रख दिया। हिलाया भी इतना है कि पाकिस्तान चूहों की तरह भाग रहा है। कल रात को उन्होंने अफगानिस्तान को अटैक भी कर दिया। क्यों? क्योंकि तालिबान का फॉरेन मंत्री भारत में लैंड किया है। पूरा प्रोटोकॉल दिया गया, FM टू FM की मीटिंग हुई है। ये अनप्रेसिडेंटेड है। दुनिया वॉच कर रही है ये हो क्यों रहा है। और मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल डायमेंशंस हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा कि अजीत डोभाल ने क्या खेल खेला है। आप सोच के देखिए, लोग बोल रहे हैं कि हम ट्रेड बोल करने वाले हैं, हम वहां पर नेगोशिएशंस करने वाले हैं, लेकिन व्हाट अबाउट ये बातचीत और ट्रेड की बात होगी ही नहीं। ना तो वो हमारे से गेहूं मांगने आया है, ना ही वो जिहादियों को वहां पे कंट्रोल करने आया है। कोई काम ही नहीं है, ना ही पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। तालिबान कोई भी ऐसा काम नहीं करने वाला। अब हो क्या रहा है, आप वो देख रहे हैं जो कि दुनिया में या भारत की हिस्ट्री में पहली बार एक ओपनिंग मूव है जियोपॉलिटिकल चेस गेम की, जो भारत ने कभी खेली ही नहीं। पाकिस्तान को मालूम है आप कौन सी गेम खेलने वाले हैं, तभी उन्होंने कल अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग करी है अपने एयरक्राफ्ट को भेजकर, एक मैसेज देने के लिए कि वी नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू। इंडिया अफगानिस्तान के जो करीब आ रहा है, और अगर आप इंडिया अफगानिस्तान की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो भी देखें तो उसमें इंडिया ये कह रहा है जी हम तो हाई डेवलपमेंट कम्युनिटी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पे, हम तो उनका बहुत ख्याल रखना चाहते हैं, हमने असिस्टेंस दी है, कंस्ट्रक्शन की है, हम इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसे सलमा डैम कहा जाता है हेरात के अंदर, वो हमने उसमें असिस्टेंस की थी, हमने इंडिया अफगानिस्तान की वाटर मैनेजमेंट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारे पैसे लगाए ताकि अफगानिस्तान के अंदर अपनी मर्जी से मूवमेंट कर सकें इंडिया। याद रखें, the Indians India invested in all these projects ताकि इंडियंस अफगानिस्तान के अंदर इजीली मूव कर सकें, मैनूवर कर सकें और वो तमाम अपने जो इंटरेस्ट हैं वो अचीव कर सकें जो वो करना चाहते हैं। और जारी बात है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अफगानिस्तान की साइड है उसने जो इंडियन कंपनीज हैं उनको माइनिंग सेक्टर में वहाँ पे इनवाइट किया है कि जी आएँ, अगर चाइनीज़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इंडियंस भी आके इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। तो ये पॉइंट जो है दैट इज़ ऑल्सो देर इम्पॉर्टेंट। और दूसरा ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान जो है वो अपना एक एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल रहे हैं जिसकी वजह से डायरेक्ट ट्रेड होगी। अब जारी बात है पाकिस्तान और भारत के मामला तो इतने ख़राब हैं कि ट्रेड नहीं हो सकती। ये इंडियन अफगानी ट्रक पाकिस्तान से गुजरें और इंडिया जाएं, और इंडिया अफगानिस्तान जो है वो तालिबान भेजे, TTP पाकिस्तान को भेजे और हम कहें कि जी ठीक है आप अपने ट्रक इंडिया भेजें, इंडिया अपने ट्रक अफगानिस्तान भेजें, लेकिन अफगानिस्तान हमारे मुल्क में दहशतगर्द भेजे। दिस इज़ नॉट द पॉलिसी एनी मोर इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की माजी के अंदर भी कि इंडियंस जो है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती दोस्ती की और कैसे इसने पाकिस्तान के मीडिया में हलचल मचा दी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कोई नए नहीं हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये और मजबूत हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और यहाँ तक कि बड़े बड़े बांधे हैं। हमारी सरकार ने वहाँ के लोगों की जिंदगी आसान बनाने के लिए बहुत बड़ा रोल निभाया है। यही वजह है कि आज अफगान जनता भारत को एक सच्चा दोस्त मानती है, जो बिना किसी लालच या दबाव के मदद करता है। बस यही से पाकिस्तान के मीडिया में पेट दर्द शुरू होता है। वहाँ की न्यूज चैनल्स बार बार कह रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ भड़का रहा है। कुछ तो यह तक बोल रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन असली सच्चाई क्या है? असल में पाकिस्तान को यह डर सताने लगा है कि अफगानिस्तान अब उसके दबाव में नहीं रहेगा। पहले अफगानिस्तान कई बार पाकिस्तान की नीतियों के नीचे झुक जाता था, लेकिन अब वह अपने फैसले खुद ले रहा है और भारत उसका सबसे भरोसेमंद पार्टनर बन चुका है। भारत की मदद से वह नई सड़कें बन रही है, बच्चों के लिए स्कूल खुल रहे हैं और हेल्थ सेक्टर में नई उम्मीदें जग रही है।
यानी भारत वहां का विकास लेकर जा रहा है, जबकि पाकिस्तान का मीडिया विवाद फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब जब पाकिस्तान भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, कट्टर सोच वाले ग्रुप्स को ये मंजूर नहीं है। वहां की मीडिया बार बार अफगानिस्तान को भारत के खिलाफ झूठी खबरें दिखाकर भड़काने की कोशिश करती है, लेकिन अब जमाना बदल चुका है। अफगान जनता सब समझती है कौन सच्चा दोस्त है और कौन अपनी राजनीतिक चालें चल रहा है। भारत और अफगानिस्तान दोनों ने साफ कह दिया है कि उनका रिश्ता किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि शांति और विकास के लिए है, और यही बात पाकिस्तान की कुछ मीडिया हाउसेस को परेशान कर रही है। कुल मिलाकर एक साफ बात है, भारत की सॉफ्ट पावर यानी विकास, भरोसा और मदद की नीति अब पूरे साउथ एशिया में असर दिखाने लगी है। अफगानिस्तान इसका ताजा उदाहरण है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।